नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कैवल्य स्टडी सेंटर जो कम में अच्छा पढ़ाए। तो पता है आप सबको हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का पावर कट था, इसीलिए हमारा आज क्लास थोड़ा डिले हो गया। खैर कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम लोग थोड़ा सा आज आधा घंटा लेट से क्लास हम लोग आए हैं। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ में जुड़ जाइए और बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा सेशन आज हम करने वाले हैं आप सबके साथ में। तो जुड़ जाइए हमारे साथ में। वेरी गुड इवनिंग अनामिका, पूजा रानी, प्रोमिला, रेंसी। चलिए, कमेंट सेक्शन मेरे सामने ऑन हो चुका है। अनामिका वेरी गुड इवनिंग, पूजा, प्रोमिला और रेंसी टोपो, रूपक साहू, माइकल मुंडा, रेंसी वेरी गुड इवनिंग, दीपक गौड़ो जॉइन द चार्ट। तो वेलकम टू ऑल योर कैवल्य स्टडी सेंटर जो कम में अच्छा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाए। ठीक है, तो चलिए हमारा सेशन हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम था एलसेवियर। तो उसका हमने 3 क्लासेस ख़त्म कर चुका है। कितना? 3 क्लासेस। आज उसे क्लास नंबर 4 है। देखिए, तो कल जो हमने पढ़ा था क्वेश्चंस वगैरह, कल जो हमने पढ़ा था वो था हमारा लिस्ट नंबर के ऊपर में। किस पे था? हमारा लिस्ट नंबर के ऊपर में। लिस्ट नंबर मतलब कि सबसे छोटा नंबर के ऊपर में। आज हम पढ़ेंगे आपका ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर में ही क्या छिपा है? बड़ा। तो हमारा जो एचसीएफ का देखिए मतलब क्या होता है? एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एच में ही छिपा है आपका हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब क्या? बड़ा, ग्रेटेस्ट। वेरी गुड इवनिंग निवेदिता परी, वेलकम टू कैवल्य स्टडी सेंटर जो कम में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अच्छा पढ़ाए। ठीक है चलिए चलिए, बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज थोड़ा कम बच्चे भी जुड़ सकते हैं, क्लास हमारा लेट से हुआ है। चलिए, महांती और राम भी जुड़ चुका है हमारे साथ। चलिए, बहुत ही बढ़िया, सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े रहेंगे। देखिए, तो देखिए मैं बोर्ड पर एक लाइन लिखा हूँ, इस लाइन का पहले मतलब समझिए। आज हम लोग कल जहाँ से छोड़े थे क्वेश्चन नंबर 35 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। देखिए कि द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड एक्स वाई जेड, और जो भी रहेगा लिविंग रिमाइंडर ए बी सी रेस्पेक्टिवली। तो वो नंबर कैसे निकलेगा? वो नंबर ऐसे निकलेगा कि जिस नंबर को हम डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आता है दोनों को माइनस करेंगे। y डिवाइड करने से अगर ये आता है, z करने से ये आता है, तो उसका जो डिफरेंस का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। क्या निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे लोग? निकालेंगे हम लोगों एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, ध्यान देखो। तो मान लो कि एक अगर मैं आपसे नंबर ले लूँगा, अगर यहाँ सपोज कि मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए मैं एक नंबर ले लिया आपका, कि मैं ले लिया आपसे, मान लीजिए कि 61 एक नंबर ले लिया आपका। ठीक है, और 72 ले लिया और आपका 73 ले लिया। मान लो कि मैं आपका 3 नंबर ले लिया। यहाँ पे ध्यान से सबको दिख रहा ना, मैं इधर में आपका 3 नंबर लिया हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब इसको डिवाइड करना, सबसे बड़ा नंबर, ऐसा बड़ा नंबर क्या आएगा? देखिए, सबसे बड़ा नंबर से कौन सा ऐसा बड़ा नंबर से इन तीनों नंबर को डिवाइड करने से जो हमारा रिमाइंडर मतलब कि भागशेष क्या आएगा? 1 2 और 3 आएगा। क्या आएगा? 1 2 और आपका 3 आएगा। तो आंसर कैसे हमारा निकलेगा? इस बात को देखिए कि कौन सा बड़ा नंबर से डिवाइड करने से, इसको जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा? 1। इसको करेंगे तो 2, इसको करेंगे तो 3। सबसे बड़ा नंबर से क्या डिवाइड करेंगे? तो वो जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना बेटा, वो क्या होता है? आपका एचसीएफ होता है। वो कैसा निकलेगा? देखिए आपका तो नंबर कैसे निकलेगा? देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए, ये नंबर हो गया हमारा, ध्यान से देखना इसको। R4 में लिख रहा हूँ रिमाइंडर। देखिए, जब मैं इसको डिवाइड कर रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरा? 1 आ रहा है। देखिए मैं लिखा हूँ 1। इसको कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है आपका? 2। इसको कर रहा हूँ तो आपका आ रहा है 3। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम लोगों ने क्या करेंगे, ध्यान समझना, हम लोगों ने क्या करेंगे? इस नंबर को माइनस करने की। इस देखिए, एक्स था तो ए आ रहा था, तो 61 है तो रिमाइंडर 1 आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। कितना आएगा? देखो आपका ये आएगा 60। ध्यान देखना, ये कितना आएगा आपका? 70। और देखो ये कितना आएगा आपका? ये आएगा 83। इसको ना आप ऐसा कर दो, एक काम करो, ये नंबर कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुको आपका, इस नंबर को आप 83 कर दो, इसको आप 83 कर दो। ठीक है, देखो तो 3 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका? यहाँ पर आएगा आपका 80। क्या आएगा आपका यहाँ पर? 80। तो उसी चीज़ को देखिए यहाँ पर लिखा गया है कैसे कि 61 - 1 ऐसे लिखेंगे, कॉमा, मान लीजिए 72 - 2 कॉमा, फिर आपका क्या लिखेंगे? 83 - 3 कॉमा, ऐसे लिखेंगे और जो आएगा उसका निकालना एचसीएफ। देखिए, तो ये नंबर्स मेरा आ गया
इसका मुझे क्या निकालना है मेरे प्यारा बच्चा, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ मुझे निकालना है। देखिए तो जब मैं एचसीएफ निकालूंगा तो याद रखना मुझे एचसीएफ कैसे निकालना है, ध्यान समझना कि मुझे 60 70 एचसीएफ, 60 70 80 का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, ध्यान से समझो आप लोगों ने। देखो एचसीएफ ऐसे निकलेगा कि मुझे क्या करना है, इनका डिफरेंस चेक करना है। कितना डिफरेंस इसका, 10। देखिए इसका डिफरेंस कितना है आपका, वही 10 है। और देखिए 60 से 80 का डिफरेंस, 60 से 80 का डिफरेंस कितना है मेरा, 20 है। कितना है मेरा, 20 मतलब 20 है। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, सबसे लोएस्ट नंबर लेंगे। सबसे लोएस्ट डिफरेंस कौन सा है आपका, 10। देखिए 60 से 80 का डिफरेंस कितना आएगा आपका, 20 आ जाएगा, 20। ध्यान देखिए इससे इसका डिफरेंस 10 आया, इससे इसका डिफरेंस 10 आया, यहाँ से इस 80 का डिफरेंस कितना आएगा, 20। तो हमेशा मुझे फोकस करना है स्मॉलेस्ट डिफरेंस पे। किस पे करना है आपका, स्मॉलेस्ट डिफरेंस पे। तो मेरा स्मॉल डिफरेंस क्या निकला आपका, 10। तो याद रखिएगा ये 10 खुद, ये 10 खुद या तो इसको सबको अगर काटेगा तो यही क्या कहलाएगा मेरा एचसीएफ। क्या कहलाएगा मेरा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसका कोई एक फैक्टर। तो अगर ध्यान से आप देखेंगे, अगर मान लीजिए कि 10 से 60 भी कटता है, 10 से 70 भी कटता है, 10 से 80 भी कटता है, तो हमारा जो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या होगा मेरा, 10। क्या होगा मेरा, 10। मतलब कि इस 10 से जब देखिए मैं 61 को डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर मेरा 1 बचेगा 60 कट के। 70 को डिवाइड करूंगा 72 को, तो रिमाइंडर मेरा 2 बचेगा। जब मेरा 80 को 83 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा 3 बचेगा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ आपका, 10। तो यही क्या हो गया मेरा आंसर, ये क्या हो गया बेटा मेरा, ये वाला हो गया आंसर। समझ में आ गया, क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझना है, सबको समझ में आ गया। वेरी गुड इवनिंग सुजीत कुमार, यस अनामिका साहू, सुमित्रा दुलारी। अगर समझ में आ गया जल्दी से यस लिखो, हम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। चलिए देखिए सबको समझ में आ गया ना कैसे कैसे क्या हुआ है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड इवनिंग कौशल्या। कौशल्या आप क्लासेस नहीं आ रहे हैं, आप कहाँ हैं, आपका ऑफलाइन क्लासेस एब्सेंट हो रहा काफ़ी दिनों से। चलिए जल्दी से लिखिए यस, तो एक नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन में डिस्प्ले करेंगे, आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, बस देखिए क्लासेस में धमाकेदार पढ़ाने वाला हूँ, बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चलिए सबसे पहला पूजा रानी साहू का आ चुका है यस, और कोई, चलिए अगर इनका यस आया तो मैं क्वेश्चन को भी मेरा फर्ज बनता है स्क्रीन पर ले आने का। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर। समीर कुमार वेरा, वेरी गुड इवनिंग। आप लोग ऑफलाइन क्लास नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ एब्सेंट है। चल देखिए, तो अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 36 इज ऑन योर डिस्प्ले। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, देखिए दिमाग लगाइए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, हाँ देखिए यस, देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइस 29 60 एंड 10। देखिए नंबर्स क्या है मेरा, 29 है और आपका 60 है और आपका 103 है। वो बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब कि ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, देखिए सबसे बड़ा नंबर बताइए जो कि इन सब को डिवाइड करे। किसको करेगा, 29 को 60 को डिवाइड करेगा, और लिविंग द रिमाइंडर, मतलब कि भागशेष क्या बचेगा, 5 12 7। तो जो रिमाइंडर मतलब मैं आर लिख रहा हूँ, क्या बचेगा मेरा 5 7, और मेरा क्या बचेगा बच्चा, मेरा यहाँ पे 12 बचेगा। क्या बचेगा मेरा, 12 बचेगा। कब, देखिए एक ऐसा नंबर बताइए सबसे बड़ा नंबर जो कि 29 को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर बचेगा 5, जब 60 को करेगा तो बचेगा आपका 7, जब 103 को करेगा तो बचेगा आपका 12। तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर कैसे निकलेगा, वो नंबर ऐसे निकलता है मेरे प्यारा बच्चा लोग, ध्यान से समझना। हमको क्या करना है, इसको माइनस कर, देखिए कंसेप्ट यहाँ पूरा लिखा हुआ है आपका। माइनस करो कितना आ रहा है, देखो आपका इसको जब माइनस करूँ कितना आएगा, 24 आएगा। चलिए कोई बात नहीं है, इसको जब मैं माइनस किया तो कितना आया आपका, ये 50 60 है ना, 60 करेंगे तो 12, सॉरी ये 12 है आपका, ये 12 है, ये 12 है तो कितना आएगा, ये आपका 48 आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, ये 7 है और ये आपका है 7, तो ये कितना आएगा आपका 96 आएगा। तो मुझे क्या करना है, ये जो 24 48 96 24 48 96 24 48 96 का मुझे निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है मुझे, एचसीएफ। तो मुझे एचसीएफ किसका निकालना है, एचसीएफ ऑफ ये जो नंबर है आपका,
ये जो नंबर्स बच गया आपका यहाँ पे, मुझे इसका निकालना है एचसीएफ। किसका निकालना है मुझे एचसीएफ? इसका, ये सब का नंबर का। तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? देखिए मुझे क्या करना है, देखना है देखिए इनका डिफरेंस कितना है। देखिए 24 हो रहा है, देखिए इसका डिफरेंस कितना हो रहा है 48 हो रहा है। मुझे लेना है स्मॉलेस्ट वाला। देखिए इसका डिफरेंस 48, इसका डिफरेंस 48 सॉरी 24 48, इसका डिफरेंस क्या होगा 72। कितना होगा 72। तो मुझे लेना है स्मॉलेस्ट। देखिए इसका डिफरेंस क्या होगा 72, मुझे लेना है स्मॉलेस्ट। तो मेरा ये काम का नहीं है, तो मेरा काम का हो गया 24। तो या तो 24 ही मेरा एचसीएफ होगा या फिर 24 का कोई एक तो फैक्टर, हम देखेंगे बाद में। देखिए तो 24 से क्या 24 कटता है? तो बोलो हाँ सर जी। 24 से क्या 48 कटता है? तो बोलो हाँ ये भी कटता है। तो 24 से 96 भी कटेगा 4 बार में? हाँ कटेगा। तो यही क्या हो गया मेरा एचसीएफ। तो ये क्या हो गया मेरा एचसीएफ। तो जब ये मेरा एचसीएफ हो गया तो यही तो हो गया मेरा आंसर। यही क्या हो गया मेरा आंसर। कैसा हो गया देखो आपका कि जो 24 से मैं काटूंगा 29 को, तो 24 से कम 24, हाथ में कितना लग गया मेरा 5, मतलब रिमाइंडर मेरा 5 हो गया। देखिए 24 से डिवाइड किया 7 में, तो 24 दूना कितना होता है 48, 48, तो कितना बच गया 12। 24 से डिवाइड करें 24 चौके कितना होता है 96, तो हाथ में कितना लग गया मेरा 7। तो यही मेरा सबसे बड़ा नंबर है जो कि जब इन तीनों को डिवाइड करेगा तो इस वाला में आपका रिमाइंडर आएगा। वेरी गुड। देखिए सभी का आंसर 24 आ चुका है। जैसे नाम में पढ़ लेता हूँ, रुकिए। चंदन कुमार नायक, वेरी गुड। भुवनेश्वरी का भी आंसर आ चुका है। तो सबको समझ में आ रहा ना कैसा वाला कंसेप्ट है, क्या है? बहुत इजी है, सबको समझ में। सूरज कुमार बरबिया, सुकांति ओराम, वेरी गुड। वेलकम टू कैवल्य स्टडी सेंटर, जो कम में अच्छा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाए। चलिए देखिए नेक्स्ट। तो क्वेश्चन अगर डाउट होगा तो पूछिएगा, अगर नहीं डाउट होगा तो कोई बात नहीं है। देखिए नेक्स्ट फिर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस लिविंग रिमाइंडर 16 20 25। कितना 16 20 25। सेम कंसेप्ट है, देखिए ध्यान समझिएगा, सेम वाला कंसेप्ट है। हाँ वेरी गुड। आपका भी 24 है, पूजा रानी साहू का, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है, इसको सॉल्व करिए फटाफट। चलिए थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर कर देते हैं आपका ये वाला। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, फटाफट इसको आप सॉल्व करिए। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया, पूरा डिटेल में समझ में आ गया, तो इसको हटाओ फिर। अगर डाउट होगा तो आप पूछेंगे, ठीक है। हाँ महांती और राम का 24, वेरी गुड महांती, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन पढ़ने का भी अभ्यास डाल रहा। देखिए आज के टाइम में अगर आप खाली ऑफलाइन होंगे फंसेंगे, तो ऑफलाइन के साथ में ऑनलाइन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इसलिए हम आपको ऑनलाइन भी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे सारे बच्चों को। तो ऑफलाइन में देखिए क्या होगा कि ऑफलाइन में सामने से पढ़ रहे, सही बात है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बट उसके साथ में अगर ऑनलाइन में पढ़ेंगे तो कम समय में ज़्यादा चीज़ सीखेंगे, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगा और आपको ज़्यादा अच्छा से डिटेल में पूरा समझाया जा सकता है, जो कि ऑफलाइन क्लासेस में भी होता है बहुत ही बढ़िया से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 37। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स। देखिए ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए जो कि आपका 797 1085, देखिए 797 1085 और 1232 और देखिए आपका 1232। इसको जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 16 20 एंड 25। देखिए कितना आएगा आपका 16 20 एंड 25 आपका। ये क्या है मेरा रिमाइंडर है, ये सब क्या है बेटा मेरा, ये सब क्या है मेरा रिमाइंडर सब है, मतलब भागशेष, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, भागशेष। देखिए 71 आ रहा है सुमित्रा मुर्मू का, भुवनेश्वरी का भी आ रहा है आपका 71। चलिए चेक करते हैं हम लोगों ने। देखिए 16 20, तो सबसे पहले माइनस कर लो इसको। मुझे क्या करना है, इन दो नंबर का निकालना है डिफरेंस। देखिए इन दो नंबर का डिफरेंस और उसका निकालना है मुझे एचसीएफ। देखिए जब मैं यहाँ से 16 माइनस करूँगा मेरा कितना आ गया, ये 1 और ये हो गया 8, ये हो गया 7, ये नंबर निकला। ठीक है देखो नेक्स्ट, ये आ गया 1065, ये कितना है देखो आपका 1207। देखो मुझे इस 3 नंबर का निकालना है एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालेंगे ऐसा बेसिक वाला तो कहानी हो जाएगा। तो मैं क्या सिखाया था, मुझे देखना है डिफरेंस। क्या देखना है मुझे बेटा, मुझे देखना है डिफरेंस। देखो ध्यान से देखो, तो डिफरेंस मुझे कैसे निकालना है, देखो डिफरेंस ध्यान समझना।
मैं इनके बीच का देखूंगा डिफरेंस, देखो कितना होगा, देखो आपका निकालो, देखो 5 में से क्या 5 में से एक कितना हो गया आपका ये 4, 6 में से 8 मतलब ये हो गया आपका 16, 16 में से 8 गया आपका बच गया 8, ये बच गया 9, ये हो गया 2, तो ये बच गया 284 इसका डिफरेंस। देखो फिर से चेक कर लो, 5 में से ये गया 4, 16 में से 8 गया 8, ये बच गया 9, 9 में से कितना गया आपका 7, तो बच गया 2। क्लियर है, ठीक है। मुझे देखना है स्मॉलेस्ट गैप, मुझे देखना है स्मॉलेस्ट गैप, देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पे यहाँ का इसका गैप देखो, देखो कितना है, देखो ये 7 में से 5 गया, क्या बच गया आपका 2, 7 में से 5 गया बच गया 2, यहाँ क्या बच गया आपका 10, 10 में से 6 गया बच गया आपका 4, ये बच गया 11, 11 में से 10 गया बच गया आपका 1, ठीक है। इनका डिफरेंस बच गया 10। देखिए तो ऑब्वियसली मुझे क्या देखना है स्मॉलेस्ट गैप, तो ये नंबर तो मेरा रिजेक्ट हो गया, तो ये नंबर छोटा हो गया। आप ध्यान देखिए, अगर मैं इसका और इसका डिफरेंस निकाल, देखिए ये 700, अगर मान लो ये 800 होता, अगर ये 800 होता तो 800 से 1200 पहुंचने में मेरे को 400 लगता, तो 400 तो और बड़ा नंबर हो गया, तो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, ये नंबर हो गया। क्या हो गया मेरा स्मॉलेस्ट नंबर, मेरा बेटा हो गया आपका 142 हो गया। तो या तो आंसर मेरा यही 142 मेरा SCF होगा। अगर ये मेरा SCF होगा तो ये क्या करेगा, इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। बट ध्यान से समझना एक बात को कि यहाँ पर मेरा 2 है, अगर यहाँ पर 2 है, इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा, इसको मैं अगर भागा करूँगा, तो यहाँ पे कटने के लिए एक इवन नंबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लास्ट में 2 है, तो ये क्या है, एक इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर से एक इवन नंबर कटेगा, ये भी इवन नंबर कटेगा, बट कोई भी इवन नहीं है, मतलब हमारा SCF 141 42 नहीं हो सकता। तो क्या होगा, इसका कोई एक तो फैक्टर। देखिए तो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए नेक्स्ट देखिए 4 2 6 1 7, देखिए मैं लिख सकता हूँ इस नंबर को, देखिए इस नंबर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 × 71 लिख सकता हूँ। ये क्या होगा इसका फैक्टर, तो बोलेंगे सर आप फैक्टर कैसे निकाले, देखिए कुछ नहीं करना है, फैक्टर के लिए 142 इसका आप ऐसा कर दीजिए, ऐसे निकालते हैं हम लोग फैक्टर। देखिए मैं 2 से डिवाइड किया कितना है आपका 71, और ये फर्दर कट रह गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 × 71, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इसको फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। देखिए तो ऑब्वियसली मुझे बड़ा नंबर लेना है। देखिए ऑप्शन में भी 65 है, 69 है, 70 और 92, 91 तो हमारा हो नहीं सकता, इसमें है ही नहीं। तो देखिए 71 एक ऐसा नंबर है 71 जो कि इसको भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है। देखिए 71 से अगर मैं इसको काटूंगा, देखिए अगर मैं 10 मल्टीप्लाई करूंगा 71 में 710, 710 में और 71 जोड़ूंगा कितना आएगा आपका 781, मतलब ये 11 बार में कट रहा हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, अगर मैं 15 करूँ, देखो 15 से मल्टीप्लाई करूँगा, 15 से क्या होता है 105, मतलब कि 1050 और उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं डबल, तो ये क्या निकल जाएगा मेरा 5 जोड़ दूंगा तो 1065 नहीं हो जाएगा हमारा। देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 17 बार में कट जाएगा आपका। तो हमारा जो SCF हुआ, हमारा जो SCF क्या हो गया बेटा मेरा 71 हो गया। क्या हो गया मेरा 71, यही 71 से ये करूँगा कंप्लीटली डिवाइड होगा, बट इसी 71 जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 16 बचेगा, जब मैं इसको करूँगा तो रिमाइंडर 20 बचेगा, इसको करूँगा तो रिमाइंडर मेरा 25 बचेगा। तो वो सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ मेरा 71 हुआ। ये सबसे इजी तरीका है कि कोई भी नंबर्स का अगर आपको SCF निकालना है तो उस नंबर का सबका डिफरेंस निकाल लो, जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस होगा वही उसका SCF हो सकता है, या तो कोई उसका एक्टिव फैक्टर। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं ना, ऐसे निकालते हैं हम लोग। क्लियर है, समझ में आ गया। 71 सुमित्रा का, भुवनेश्वरी का, पूजा रानी का और नीरज कुमार उषा जी का, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, एकदम करेक्ट है ना। समझ में आ रहा है आपको, कोई डाउट है तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, यस लिख दो अगर समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तो पूछ लो एकदम। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, चलो फटाफट चलो आगे बढ़ जाओ फटाफट। देखिए नेक्स्ट आगे चलिए हम लोगों, समझ में आ गया बताइए, नहीं तो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे हम लोग। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38, अब देखिए सेम रिमाइंडर आएगा, देखिए आपका सेम रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आएगा। जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करो, कुछ डाउट है आपका तो। देखिए द ग्रेट, देखिए ध्यान से, द, हाँ यस सर सभी यस सर, चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग, द ग्रेटेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर, देखिए विच, यहाँ लिखिए विच ऑन डिवाइड द ग्रेटेस्ट नंबर which the greatest number which the greatest number which divides, यहाँ लिखिए S,
with the greatest number which divides xyz respectively, xyz लिखिए यहाँ पर respectively, respectively xyz आपका respectively leaves same remainder, r, leaves same remainder आपका हो जाएगा r in each case, क्या होगा r in each case, r in each case, in each केस, क्या हो गया इन आपका इच के। देखिए ये एक आपका नया वाला कंसेप्ट हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स एक्स वाई जेड, एक ऐसा नंबर जो कि एक्स वाई जेड और आगे वाला नंबर को डिवाइड करता है, तो जो रिमाइंडर क्या होगा सेम, मतलब कि आर रिमाइंडर आपको क्वेश्चन में ही मेंशन किया रहेगा, और एक तो क्वेश्चन में रिमाइंडर ही नहीं दिया रहेगा, आपको रिमाइंडर खाली पूछा रहेगा। ध्यान से, हाँ देखिए ध्यान समझिए क्वेश्चन को। तो जो नंबर्स होगा मेरा, वो नंबर कैसे निकले, देखिए तो जो नंबर मेरा कैसे निकले, देखिए नंबर मेरा ऐसे निकलेगा कि HCF ऑफ, देखिए HCF ऑफ क्या करेंगे, जो हमारा x है माइनस कर देंगे उसमें रिमाइंडर, सेम है देखिए y है माइनस कर देंगे उसमें रिमाइंडर, और मेरा जो z है उसमें माइनस कर देंगे रिमाइंडर, और भी नंबर हो सकता है 3 4 5, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर सभी का लोगों का आ रहा है 69। बहुत ही बढ़िया, मतलब कि बेटा आप लोग सीख गए हैं। घबराइए मत, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे। देखिए तो क्वेश्चन क्या वाला है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 38 जो बोला है हम लोगों का 38, देखिए कि नंबर क्या है मेरा 556 है, देखिए 556 है, 763 दिया हुआ है, और आपका 349 दिया हुआ, 34 आपका 9 दिया हुआ। वो बोला कि सबसे बड़ा नंबर बताइए जो कि इन सबको जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 4, खाली कितना आएगा मेरा 4, मतलब कि यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा आपका 4 आएगा। क्या आएगा आपका 4। ये सब क्या है बेटा मेरा, ये सब मेरा रिमाइंडर है। रिमाइंडर मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, भागाशेष। क्या बोलते हैं उसको, भागाशेष बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, जब मैं 4 घटा दूँ कितना हो गया, ये 552 हो जाएगा ये वाला आपका। देखिए इसको जब मैं 4 घटाऊंगा तो 759 हो जाएगा, इसको करूँगा तो 345, कि वो नंबर क्या निकला ये वाला। मुझे अब क्या करना है, इसका HCF निकालना है। हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। जो मेरा स्मॉल डिफरेंस होगा वही मेरा HCF होगा, या तो कोई उसका एक तो फैक्टर हो सकता है। देखिए लोगों का आंसर आ गया आपका 69 69 69 69। देखिए चंदन, भुवनेश्वरी, पूजा रानी, रिंकी। चलिए आगे बढ़, देखिए तो निकालो डिफरेंस कितना, देखो इसका डिफरेंस कितना, और देखो देखिए इसका डिफरेंस 9 में से 2 गया आपका हो गया 7, 5 में से 5 गया 0, और ये बच गया मेरा 2, तो ये हो गया 207। ठीक है, देखिए इसका डिफरेंस निकालो कितना, देखो बड़ा ये ला, देखिए ये बड़ा है, ये बड़ा। तो 9 में से 5 गया, क्या बच गया आपका 4, 5 में 4 गया बच गया आपका 1, 7 में से 3 गया बच गया आपका 4। तो ये नंबर तो बड़ा हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके उसके बीच में डिफरेंस देखिए कितना है, देखिए आपका ये 2, मतलब 12 में से 5 गया कितना बचेगा आपका 7, क्या बचेगा आपका ये वाला 7 में, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 7। देखिए यहाँ से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, देखिए 12 में से 5 गया 7, ठीक है, यहाँ पर कितना बच गया आपका 4, 4 में 4 गया आपका हो गया 0, यहाँ बच गया कितना 4, 4 में से 3 गया बच गया आपका, नहीं यहाँ से 5 में से 3 गया बच गया 2। तो देखिए इसका डिफरेंस जितना निकल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी सेम निकल रहा है, और इसका डिफरेंस ज़्यादा निकल रहा है। तो मेरे को क्या करेंगे, एक डिफरेंस लेंगे। देखिए ये डिफरेंस दोनों सेम है, तो मेरा आंसर 207 होगा। क्या होगा 207 होगा, या तो इसका कोई एक तो फैक्टर होगा। अब देखिए 207 से यह क्या कट रहा है, नहीं कट रहा ना, नहीं कटेगा, तो इसका मुझे फैक्टर निकालना है। देखिए 7 और 2 कितना होता है 9, 7 2 कितना होता है बेटा मेरा 9 होता है, 9 मतलब ये नंबर 3 से कट रहा है। तो क्या इस नंबर को ऐसा नहीं लिख सकते कि 3 × 3 से काटिए, 3 छक्के कितना हो गया 18, 3 छक्के हो गया 18, हाथ में लगा 2 27, 3 9 हो गया 27। तो 3 इंटू क्या निकला आपका ये वाला, क्या निकला 3 इंटू ये निकला। मतलब मेरा आंसर देखिए, आप बोलेंगे सर कैसे निकाल रहे हैं फैक्टर, कुछ नहीं बेटा, इसको ऐसे डिवाइड कर दो। मुझे दिख रहा है नंबर 3 से कट रहा है, क्यों, क्योंकि 7 और 2 कितना और 9, 9 3 से कटता है, तो ये नंबर भी 3 से कटेगा।
3 से काटूंगा तो ये कितना हो गया मेरा 69। देखिए फिर मैं काटूंगा, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9। और किसी नंबर से कट रहा है क्या आपका? नहीं कट रहा ना, रुको एक मिनट, क्वेश्चन नीचे कर देते हैं। देखिए तो ये सब क्या हो जाएगा मेरा फैक्टर्स, ये सब क्या हो, देखिए 3 तो यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर, तो मेरा फैक्टर क्या हो गया? वही 3 हो सकता है मेरा फैक्टर। और क्या होगा मेरा? 69 होगा मेरा फैक्टर। और क्या होगा? 23 होगा। बट मुझे क्या लेना है? सबसे बड़ा वाला फैक्टर। बड़ा फैक्टर क्या है मेरा? 69। बड़ा फैक्टर मेरा क्या है? 69। तो चेक करो क्या 69 से कटता है? तो बोलो हाँ। क्या 69 से कटेगा? हाँ। क्या 69 से कटेगा? हाँ। आपको चेक करना पड़ेगा थोड़ा, अगर कट रहा है तो यही क्या होगा मेरा एचसीएफ। और नहीं तो ऑप्शन में चेक करिए, देखिए ऑप्शन में 69 कहीं पर भी है क्या? हाँ है। देखिए 92 तो हो नहीं सकता हमारा, ठीक है, 36 भी नहीं हो सकता हमारा फैक्टर में ही नहीं है 36, और मेरा 54 भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बच गया मेरा 69। तो हमारा जो एचसीएफ क्या हो गया? 69 हो गया, जो कि हम ऑप्शन से उठा लिया आराम से। तो ये हो गया मेरा आंसर। क्या हो गया बेटा मेरा? ये वाला हो गया आपका आंसर कि 69 से जब मैं डिवाइड करूंगा इसको तो आएगा 4, 69 डिवाइड करूंगा इसको तो आएगा आपका 4 रिमाइंडर, इसको डिवाइड करूंगा तो आएगा रिमाइंडर 4, बट इन सब को डिवाइड करूंगा तो कंप्लीटली आपका कट जाएगा। क्लियर है? आंसर आया मेरा 69। चलिए बहुत ही बढ़िया, उस टॉपिक का भी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पर। अब देखिए क्वेश्चन में ये ट्विस्ट किया है नया वाला, कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 99, 123 और आपका 183 एंड लिविंग द सेम रिमाइंडर। देखिए यहां पर भी क्या बोला है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स एक्स वाई जेड्स रेस्पेक्टिवली लीव द सेम रिमाइंडर, लीव्स द सेम रिमाइंडर, बट रिमाइंडर दिया है आर, जैसा कि मेरा प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ था 4 इन ईच केस। बट यहां पर जो क्वेश्चन में क्या किया आपको कि रिमाइंडर तो सेम होगा बट वो रिमाइंडर दिया नहीं रहेगा। देखिए लिखिए क्वेश्चन को, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स एक्स वाई जेड लिविंग द सेम रिमाइंडर। देखिए लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, देखिए यहां पर रिमाइंडर सेम होगा बट वो रिमाइंडर आपको दिया नहीं होगा। तो हम नंबर कैसे निकालेंगे? देखिए आपका बीट नंबर 3, तो हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए आपका कुछ निकाल, देखिए यहाँ पर नंबर्स दिया है, उसका रिमाइंडर पूछा आपसे, क्या पूछा आपका? रिमाइंडर आपसे पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे। देखिए जो नंबर, देखिए तो हमारा आंसर क्या? देखिए एचसीएफ ऑफ, देखिए एचसीएफ जो हमारा नंबर, देखिए नंबर कैसे निकलेगा आपका? नंबर निकलेगा आपका एचसीएफ ऑफ, जो नंबर का ही डिफरेंस देखना है, नंबर का ही डिफरेंस। देखिए एक्स एक नंबर है, वाई एक नंबर है, जेड, तो क्या करेंगे? एक्स माइनस वाई, फिर वाई माइनस जेड। देखिए एक्स से वाई, वाई से जेड, फिर जेड से एक्स, ऐसे लिखना है मुझे। और इनका मैं क्या निकाल दूंगा आपका? जेड माइनस एक्स का मुझे निकालना है मुझे एचसीएफ। क्या निकालना है मुझे? इसका एचसीएफ निकालना है। तो चलो निकालते फटाफट, चलो आ जाओ। देखो तो इसको मैं हटा रहा हूँ ये क्वेश्चन को। देखिए आंसर भी लोगों का 24 आ रहा है स्क्रीन के ऊपर में। देखो ध्यान से देखिए क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइडेड, देखिए नहीं, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आपका नंबर क्या दिया मुझे? 99, और क्या लिखा हुआ? देखिए 123, 123 और दिया हुआ 183। वो बोल रहा है कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जो कि जब इसको डिवाइड करेगा, तो हमारा जो रिमाइंडर क्या आएगा? सेम। वो जो रिमाइंडर सेम आएगा, देखिए इसका पहले वाला क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया हुआ था 4, देखिए लिखा हुआ है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 3 3 3 लीव्स रिमाइंडर 4। बट देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि रिमाइंडर तो निकलेगा सेम बट रिमाइंडर ही नहीं दिया है। तो हम लोगों ने क्या करेंगे? इस नंबर का ही डिफरेंस देख लेंगे। तो निकालो डिफरेंस, देखो क्या होगा? देखो इनका डिफरेंस कितना? देखिए इनका डिफरेंस क्या होगा? देखो आपका 24 हो जा रहा है इसका डिफरेंस, करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट, फिर देखिए इसका डिफरेंस क्या होगा? देखो आपका इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? देखो 3 गया 0, 2 गया 60, ये डिफरेंस कितना हो गया आपका? 60, कितना हो गया? देखिए आपका 60, ठीक। देखिए अब देखिए 99 और इसका डिफरेंस, देखिए 99 और इसका डिफरेंस कितना आएगा? देखो इसका डिफरेंस आ रहा है आपका 60, देखिए इसका डिफरेंस कितना आ रहा है आपका?
84 कितना आ रहा है आपका 84 आ रहा है, कितना आ रहा है 84 आ रहा है। देखिए 99 और 183 का डिफरेंस 84 आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि ये जो नंबर्स है, ये जो नंबर्स है इसका निकालना है एचसीएफ, जो कि चंदन कर दिया है भूल। चंदन क्या किया, डिफरेंस देख लिया, लोएस्ट यहाँ पर है। अरे बेटा देखो लोएस्ट अगर ये वाला है तो अगर ये मान लो एचसीएफ अगर होगा तो क्या 99 को डिवाइड कर रहा है, एचसीएफ वही नंबर हो सकता है जो कि कंप्लीटली डिवाइड करे, तो नहीं होगा आपका। तो जो डिफरेंस देखिए इसमें रिमाइंडर ही नहीं दिया हुआ, अगर रिमाइंडर दिया होता तो हम रिमाइंडर को माइनस करके एचसीएफ निकालते, बट यहाँ पर रिमाइंडर नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इस नंबर का ही डिफरेंस देख लेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसका मुझे निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है मुझे, एचसीएफ। देखिए तो ये 2460 का मुझे निकालना है एचसीएफ, 2460 इसका निकालना है मुझे एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ लिखिए, एचसीएफ ऑफ, देखिए ये नंबर मुझे निकालना है एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। तो अब ध्यान से देखो, अगर इनका डिफरेंस मैं देखूंगा, इनका डिफरेंस मुझे निकालना है, मुझे निकाला नंबर का नंबर निकाल दे, इसका मुझे निकालना है एचसीएफ। देखो तो इसका जो डिफरेंस कितना है, देखिए आपका डिफरेंस आ रहा है कितना आपका 36, ठीक है। देखिए इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है आपका 24, 60, 70, 80, यहाँ 24। देखिए और ये 24 से 84 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो मुझे क्या करना है, लेंगे नहीं, मुझे लेना है स्मॉलेस्ट डिफरेंस। तो या तो मेरा एचसीएफ 12 होगा, 12 बोल रहा हूँ, 24। तो क्या 24 से 24 कटता है तो बोलो हाँ सर जी, क्या 24 से 60 कटता है तो बोलो ना सर जी। तो ये एचसीएफ होगा क्या, तो बोलो ना। तो एचसीएफ क्या होगा, इसका कोई एक तो फैक्टर। देखिए तो इसका फैक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए आपका 2 × 12 लिख सकते हैं हम लोगों, ध्यान समझिएगा। इसको मैं 3 × 8 भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। देखिए 6 × 4 भी लिख सकते हैं, कोई बोलेगा कुछ बोल नहीं होगा। देखिए बट मुझे क्या लेना है, सबसे हाईएस्ट वाला नंबर। तो सबसे हाईएस्ट नंबर क्या देखो मेरा, ये वाला है। क्या देखो मेरा, ये देखो। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि 1 × 24 भी लिख सकता था, बट मेरा 24 से तो ये नहीं कट रहा, मतलब ये ला मेरा क्या हो गया, रिजेक्ट। 2 से तो नहीं, पहले मुझे 12 से करना। 12 से क्या ये नंबर कट रहा, तो बोलो हाँ सर जी। क्या 12 से ये कट रहा, बोलो हाँ सर जी। क्या 12 से ये कट रहा, बोलो हाँ। तो 12 ही क्या होगा मेरा एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है मेरा, हाईएस्ट नंबर। तो 12 क्या हो गया मेरा एचसीएफ। 12 क्या हो गया मेरा एचसीएफ। बताइए 12 एक ऐसा नंबर है, इससे जब मैं देखिए डिवाइड करूंगा 99 को तो कितना होता है, 12 6 कितना होता है, 12 7 84। देखिए 12 8 क्या होता है 96, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 12 8 96, रिमाइंडर आएगा मेरा 3, ठीक है। इसको डिवाइड करूंगा 12 से, 12 10 से कितना होता है 120, रिमाइंडर आएगा मेरा 3। इसको डिवाइड करूंगा 12 × 15 कितना आएगा 180, तो रिमाइंडर कितना बच गया मेरा 3, मतलब कि सेम सेम। वो 3 दिया नहीं है बट बोल रहा है कि सेम सेम आएगा। इसका प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था कि 3 3 या 4 4 आएगा। तो जिसका भी आंसर आया है 12, तो उसका आंसर है करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, एचसीएफ कितना आएगा मेरा बेटा, मेरा आएगा 12। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, करेक्ट है। समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में बारंबार आता है, इसको आपको समझना है। क्या करना है, इसको आपको समझना है। नहीं समझ में आएगा तो रटना है, रट के याद करके घस के एग्जाम में जाना है, क्योंकि एग्जाम में तो आने होगा, अब छोड़ने का सवाल तो है नहीं। तो देखते हैं आंसर, देखिए भुवनेश्वरी 12, पूजा रानी 12, मूल्यानी जो 12, वेरी गुड। कृष्णा भी आ गए लाइन में, देखते कितने बच्चे लाइन में। चलिए बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। सबसे एक बार रिक्वेस्ट है कि जल्दी से समझ में आ रहा तो एक बार यस लिख दो, हम आगे वाला कंसेप्ट में बढ़ेंगे। चलो जल्दी से एक बार यस लिखो बेटा, मेरा प्यार है बच्चा लोग, जल्दी लिखो आपका यस। जल्दी से यस लिखेगा तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। चलो जल्दी 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 यस लिख दो, तब आगे बढ़ेंगे। चलो जल्दी लिख, जल्दी, जितना बच्चा बैठा है सबका यस आ रहा है। और नो लिखने वाला भी नो लिखेगा कि मेरे को नहीं आया, बस मेरे को चाहिए यस या फिर नो, या डाउट है तो बोलो दोबारा बताएंगे। चलो देख लो इसको लिखो। हाँ आया 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 है, रेंसी का, पूजा रानी, कृष्णा, सूरज, अरे सूरज कुमार, रुको क्या नाम पढ़ने में नहीं सकता, रुको, सूरज कुमार भरिया, भुवनेश्वरी सिंह, नुसरत परवीन, सचिन कुमार अर्का सॉरी, और रिंकी रेन, प्रमिला ओराम, चंदन कुमार नायक, उषा टोपो। चलिए बस इतना। हाँ बच्चा इतना, छोटे लाल देख रहा है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, आंसर मार रहे, कुछ लोग यस। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप यस नहीं मारिए, आप देख रहे हो, आपको प्यार ही इतना बहुत बड़ा। हाँ नो, अरे
कौशल्या नायक बोल रही है नो। अरे नो का मतलब क्या, समझ में नहीं आया तो पूछिए फिर फटाफट। चलो तो क्वेश्चन नंबर देखिए आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 40। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ, शुभेंदु कुमार कह रहे हैं कि सर जी डाउट क्लियर कीजिए, तो कृपया करके अपना डाउट भी क्लियर कर दीजिए कि डाउट क्या है आपका। देखिए तो बाकी बच्चे क्वेश्चन नंबर 40 को ट्राई करें या इसको देखें, ठीक है। हाँ, और जो भी कमेंट आया है कौशल्या नायक का और शुभेंदु कुमार का, आई रिक्वेस्ट टू देम, आई रिक्वेस्ट टू हिम और हर, आई रिक्वेस्ट टू हर कौशल्या, आई रिक्वेस्ट टू हिम शुभेंदु कुमार, प्लीज राइट योर डाउट ऑन द चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में आपका डाउट लिखिए एंड आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट, आई विल क्लियर ऑल द डाउट। आप लिखिए लिखिए, कमेंट करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। और बाकी बच्चे स्क्रीन में दिया गया क्वेश्चन का ट्राई करिए, सोचिए कि क्या हो सकता है। डाउट लिखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ा देखिए कि द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, देखिए 7 मीटर है, थोड़ा कोमा में हल्का डाउट है, देखिए 7 मीटर है, देखिए 7 मीटर, फिर 3 मीटर 85 सेकेंड एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को एग्जैक्टली नापेगा सबसे बड़ा वाला लेंथ। तो देखिए पहला वर्ड में क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट। जब ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट में ही याद होना चाहिए आपका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब क्या होता है, बड़ा। क्या होता है आपका, होता है बड़ा। तो इसका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ। अब देखो आंसर में क्या लिखा हुआ है, सारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आंसर सेंटीमीटर में आपका है, बट ऑप्शन में क्या है, मीटर भी है, सेंटीमीटर में है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सारा का सारा मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, बताते हैं आपको। देखो कौशल्या बोल रही है यस सर। कौशल्या हो कहाँ, क्लास नहीं आ रही, ऑप्शन मार रही है क्लास बहुत दिन से, गांव गई हो क्या? कौशल्या जो है आपकी आई है पढ़ने के लिए, कहाँ से पता है आपको, मनोहरपुर, जो कि झारखंड में आता है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए 40 क्या कहता है, बहुत ही बेहतरीन एंड लवली क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ। देखिए लेंथ कितना है आपका, 7 मीटर है, एक आपका 7 मीटर है, दूसरा है 3 मीटर 85 सेकंड। देखिए दूसरा है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है। तीसरा क्या है, देखो आपका तीसरा दिया आपका 12 मीटर 95 सेकंड। देखिए 12 मीटर, ये दिया हुआ 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। ये मेरे को क्वेश्चन में कंफर्म कर दिया। मुझे बोल रहा है कि सबसे ग्रेटेस्ट लेंथ बताइए जो कि इसको और इसको तीनों को नाप ले या माप ले। तो वो लेंथ क्या होगा मेरा प्यारा बच्चा, वो लेंथ होगा इन सब का एचसीएफ। क्या होगा, इन सब का एचसीएफ, जो कि इनको एग्जैक्टली आपका नाप लेगा। तो अब देखिए मुद्दा ये आता है कि ऑप्शन देखिए, मेरा जो ऑप्शन लिखा हुआ है सेंटीमीटर में, सर समझ नहीं आ रहा है। ये सूरज कुमार बरबिया बोरा सर समझ नहीं आ रहा है। अरे कौन सा ये नहीं समझ में आ रहा है, सूरज बरबिया आप क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 किए है क्या, 3 क्लासेस। थोड़ा सा क्लासेस को रिवीजन करिए एक बार, ठीक है ना। हाँ थोड़ा सा क्लास को रिवीजन करिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 चल रहा है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है, और ये सब क्वेश्चन ना एग्जाम में आता है आपका, ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। दास देखिए तो क्वेश्चन क्या होगा, देखो आपका कि 7 मीटर एक तो लेंथ, 7 मीटर लेंथ, ये 7 मीटर 85 सेकेंड है, बट मेरा ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर में। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, देखिए आपका मुझे पता होना चाहिए। देखिए कि अगर मान लीजिए मीटर, क्या हो गया आपका मीटर टू अगर मुझे सेंटीमीटर करना है किसी नंबर को, देखिए तो हम क्या करें, देखिए मीटर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये क्या हो जाएगा मेरा बेटा सेंटीमीटर। देखिए मान लो मेरे पास में 10 मीटर है, मुझे सेंटीमीटर करना है, तो हम 10 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 60, तो ये क्या हो गया मेरा सेंटीमीटर। याद समझ में, देखिए मेरा पास जैसे कि 12 मीटर है, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा 60, तो ये क्या हो गया मेरा 12 × 60 क्या हो गया बेटा मेरा वाला सेंटीमीटर। ये क्या हो गया मेरा सेंटीमीटर।
ये मेरा रूल है कि मीटर में अगर, हाँ मनोहरपुर में है सर, अच्छा मनोहरपुर में है, कल कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लास करी। देखिए मतलब कि मीटर में अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलता है वो सेंटीमीटर। देखिए तो यहाँ पर कितना है मेरा 7 मीटर, मतलब कि मैं 7 में क्या मल्टीप्लाई करूँगा 60 से, तो ये क्या हो गया मेरा सेंटीमीटर, कन्फर्म। देखिए नेक्स्ट 85 तो मेरा सेंटीमीटर में दिया हुआ, ये 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर है, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो ये क्या हो गया मेरा सेंटीमीटर, प्लस 85 तो पहले से मेरा दिया हुआ था, तो टोटल क्या हो गया ये मेरा आपका सेंटीमीटर में, क्योंकि आंसर मेरा सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो हमको आंसर सेंटीमीटर में कन्फर्मेशन करना है। देखिए भुवनेश्वरी का आंसर आ गया। देखिए ये 12 मीटर है, देखिए आपका, तो 12 इंटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे 60 प्लस 95 तो पहले से था, तो इतना क्या हो गया मेरा सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्या हो गया मेरा सेंटीमीटर। ध्यान से देखो आपका, देखिए 6 सत्ते कितना हो गया 42, मतलब कि 420 क्या हो गया मेरा प्यारा बच्चा लोग सेंटीमीटर हो गया आपका। ठीक है, देखो देखो 6 दिया कितना होता है 6 दिया 18, देखिए 6 दिया 18 मतलब 180, देखिए 6 दिया कितना हो गया 18, 180 प्लस, देखिए ये हो गया आपका 180 प्लस 85, मुझे जोड़ना, देखिए तो ये 5 जोड़े कितना हो गया आपका, ये 5 और 8 8 कितना हो गया 16 और एक देख, ये हो गया 265 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू क्या होगा 265 सेंटीमीटर। देखिए उस तरह से अगर यहाँ पर हम इसको अगर आप करेंगे, आपका ध्यान समझिएगा, देखिए अगर मैं यहाँ पर करूँगा आपका, देखिए तो कितना 12 छक्के 72 कितना हो गया आपका 720 प्लस ये क्या हो गया 95, तो कितना हो रहा है देखो आपका, अगर ये 100 होता तो कितना होता 820, तो ये हो गया 815 सेंटीमीटर। देखिए तो 1 2 3 ये तो मीटर सेंटीमीटर में था, इसको मैं कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। अब मुझे क्या करना है, इसका निकालना है एचसीएफ, इन तीनों का निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, देखिए दिमाग लगाना है कि इनका सबका लेना है डिफरेंस, जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस होगा वो मेरा होगा आंसर, या तो उसका कोई एक तो फैक्टर। देखिए देखिए 400 से मैं अगर यहाँ जाऊँगा तो लगभग देखिए मेरा 400 का गैप हो रहा है। देखिए 420 अगर ये है, ये 820 अगर होता तो डिफरेंस कितना होता मेरा 400 का डिफरेंस होता। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पे चेक कर, देखो इसका डिफरेंस कितना और देखो आपका, देखो ये देखो कितना, ये देखिए ये कितना हो रहा है आपका, ये अगर ये देखो ये मान लो आपका होता 270, मान लो अगर ये 300 होता कितना होता 300, तो 300 से कितना होता आपको ज़्यादा 120, 120 में कितना जोड़ते 30, 150, 155, तो मेरा जो गैप कितना हो रहा है आपका 155 का गैप हो रहा है इनके बीच में आपका। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ से अगर इसका मैं गैप देखूंगा तो लगभग 600, कितना लगभग 600 का गैप आएगा आपका। ठीक है, अगर यहाँ से मैं इसका गैप देखूंगा लगभग 400 आएगा, तो मेरा स्मॉलेस्ट गैप क्या आ गया आपका, ये नंबर आ गया मेरा स्मॉलेस्ट गैप, क्या आ गया ये नंबर स्मॉलेस्ट गैप। अब या तो यही नंबर मेरा आंसर होगा, कब सर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, हाँ सही बात है। देखिए 1 मीटर, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अच्छा मैं भूल कर दिया हूँ क्या, अरे मैं भूल, सॉरी हाँ मैं भूल हो गया मुझसे। देखिए 60 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, इसीलिए क्वेश्चन हमारा भूल हो गया। देखिए आपका ये 100 से मे भी आप फ्लो में 100 कर दिया, सॉरी। देखिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। एक सेकेंड क्वेश्चन भूल हो गया हमारा, मैं भी फ्लो में भूल कर दिया, ध्यान से निकल गया, मैं आज एक्चुअली में कुछ और पढ़ाते पढ़ा दिया ध्यान से। देखिए तो देखिए मीटर को जब मुझे सेंटीमीटर में करना है, मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है, 10 मीटर है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पूरा चेंज करना पड़ेगा। सॉरी क्वेश्चन हो गया भूल, मैं थोड़ा सा भूल कर दिया, सॉरी। मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना। वेरी वेरी थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। हाँ कृष्णा, में फ्लो में निकल गया आपका आगे। देखो तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया आपका, ये 700 सेंटीमीटर हो गया आपका। देखिए इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 300 और प्लस 85, ये हो गया 385 सेंटीमीटर हो गया ये वाला। देखिए 12 मल्टीप्लाई किया तो 1295, क्या हो गया 1295 आपका सेंटीमीटर हो गया। सॉरी, वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, आई एम वेरी वेरी सॉरी। एक्चुअली में अगर आपको मीटर से, देखिए मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो मीटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका सेंटीमीटर, लाइक 10 मीटर है तो 10 इंटू 100 इतना सेंटीमीटर,
12 मीटर तो 12 इंटू 100, 1200 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। सॉरी फॉर दैट, मेरा से भूल हुआ था, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। देखिए, तो मुझे एक्चुअली में इन 3 नंबर का क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है मेरे को, एचसीएफ। देखिए, तो आप निकालिए इनका डिफरेंस। देखिए, इनका अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा, देखिए अगर मान लो ये नंबर होता है 400, अगर ये नंबर होता है 400 तो कितना होता है 315, तो डिफरेंस क्या होता है आपका 315। ठीक है, देखिए अब देखिए इसका नंबर, देखिए 400 से 1200 का डिफरेंस लगभग 800 का डिफरेंस होगा, तो इससे ज़्यादा हो जा रहा था, तो डिफरेंस लेना नहीं है मुझे। ठीक है, देखिए 700 से ये 12, देखिए 7 में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 12 पहुंचेंगे, तो वो भी डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, यही, या तो 315 ये मेरा एचसीएफ हो जाएगा, जो कि सबको डिवाइड करेगा, जो कि सबको डिवाइड करेगा। तो क्या 315 से ये कटता है, तो बोलो नहीं सर जी नहीं कटता है। जब नहीं कटता है तो इसका मैं लूँगा आपका फैक्टर। क्या लूँगा बेटा, मैं इसका क्या लूँगा, आपका फैक्टर। अब बोलेंगे सर जी ये फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए ये नंबर, देखिए 5 और 1 कितना, 6 और 3 9, ये नंबर 9 से भी कटता है, 3 से कटता है। तो हम क्या करेंगे, नंबर को 3 से काटेंगे। देखिए 3 इंटू, देखिए 3 से जब काटेंगे, देखिए 3 से काटेंगे कितना हो गया आपका 10 और हो गया 5, 105 बार में कट रहा है। देखिए तो क्या 105 से ये नंबर कटता है, देखिए आपका नहीं कटेगा, आपका नहीं कट रहा है। तो अब देखिए एक्चुअली देखिए इसका फैक्टर निकलता है, देखिए इसका फैक्टर ऐसे निकलता है 315। देखिए ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए ऑप्शन में स्मॉल स्मॉल नंबर है 35 का फैक्टर। देखिए अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूँ नंबर, देखिए 5 से करूँ क्या हो गया आपका 6 और 3 63 हो गया। देखिए 3 से डिवाइड करूँगा आपका 2 और आप कितना हो गया आपका वाला 1 हो गया। फिर देखिए मैं 3 से डिवाइड करूँगा आपका 7 हो गया। इतना मेरा हो सकता है। अब देखिए फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, देखिए आपका, देखिए मान लो कि नंबर, देखिए मैं देखिए 5 इंटू 7 कितना होगा मेरा, देखिए 5 इंटू 7 कितना होता है मेरा 35, 35 इंटू 3 दिया क्या हो गया 9, ये भी मेरा एक फैक्टर हो सकता है 35। देखिए इसको हम 35 में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 35 इंटू 3 कर सकते हैं। तो क्या 35 से ये नंबर कटता है, देखो हाँ ये नंबर कटेगा, 35 से ये नंबर कटेगा, चेक कर लो, देखो 350, हाँ ये नंबर 11 बार में कट जाएगा आपका। देखिए इस नंबर को मैं काटूंगा, देखिए ये भी नंबर कट जाएगा। और ऑप्शन में भी 35 मेरा सबसे बड़ा नंबर है, तो डेफिनेटली हमारा एचसीएफ, हमारा जो एचसीएफ क्या होगा 35 होगा। हमारा एचसीएफ क्या होगा, हमारा 35, एचसीएफ क्या होगा मेरा 35 होगा। तो यही क्या होगा मेरा आंसर, यही क्या होगा मेरा आंसर। देखिए यहाँ से भी अगर आप एचसीएफ निकालेंगे, देखिए यहाँ से भी अगर आप एचसीएफ निकालेंगे, ये वाला क्वेश्चन से देखो आप ध्यान से, 5 तिया 15, 15 तिया 45, देखो इसको अगर मान लो मुझे निकालना है आपका, हाँ देखो ये तो मेरा फैक्टर था ना, फैक्टर था मुझे, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए 700, 385 और 1295, आपको क्या निकालना है इसका, ऐसा करके निकालना है एचसीएफ। तो मान लो ये नंबर कितना 5 से कट रहा है, देखिए 5 से जब मैं काटूंगा इस नंबर को, देखिए 5 से काटूंगा कितना हो गया आपका 140। देखिए जब मैं दोबारा 5 से काटूंगा इसको तो कितना हो गया, देखो 5 से काटूंगा तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, ठीक है। फिर मैं 5 से काटूंगा तो 5 दूना 10, 2 लगा 50, 25, 7 में 4, 5 9 45। देखिए नेक्स्ट मुझे दिख रहा है ये नंबर 7 से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है। क्या नंबर 7 से कट रहा है, तो 7, हाँ ये भी नंबर 7, देखिए तो 7 से काटे, देखिए 7 से काटेंगे तो हो गया 20, 7 से काटेंगे तो 11, 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21 और 7 सत्ते हो गया 49। ठीक है, देखिए आपका, तो मेरा जो एचसीएफ क्या होता है, मेरा ये नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं एचसीएफ, क्या बोलते हैं इसको हम एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना निकलेगा आपको 5 इंटू 7, तो 7 पच्चे कितना होगा मेरा प्यारा बच्चा लोगों, तो बोलो 35, तो बोलो सर 35 कितना होगा आपका 35, कितना होगा 35 हो जाएगा मेरा एचसीएफ। तो इसको बोलते हैं एचसीएफ। तो यहाँ से भी डायरेक्टली आप एचसीएफ निकाल सकते हो। तो आंसर क्या होगा हमारा 35, जो कि ऑप्शन में आ रहा। या तो कोई इसका फैक्टर हम निकाल लिए ऑप्शन देख के, आपका समझ में आ गया, आपको क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं डाउट है तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41, और 41 एक बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है आपका, और रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखो
देखिए 41 जो है आपका एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, एक बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, बारंबार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अभी नहीं, जब हमारा और एक क्लास के बाद में मैं ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेकर आऊँगा मिक्स करके, उसमें क्या करेंगे और वैरायटी पढ़ाएंगे, उसमें क्या करेंगे आपका और वैरायटी को हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, देखते कितने बच्चे लाइव देख रहे हैं हमारे। हाँ, बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ। देखिए क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल है, हल्का सा क्रिटिकल है, आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। जब इतने सारे बच्चे कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा, आपको पीछे नहीं हटना है, लड़ना है आपको आगे। देख रहे ना, यूक्रेन पीछे हट रहा है, रशिया उसको मार रहा है, फिर भी यूक्रेन बोला कि जब तक मारेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वो भी मार रहे, अभी मर 40 दिन का युद्ध हो गया, झगड़ा हो रहा। सोचो एक इतिहास लिखा जाएगा आने वाले हमारे पन्नों में, रशिया और यूक्रेन को युद्ध को लेके। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, ध्यान समझेगी। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 3। देखिए सबसे छोटा नंबर मुझे बताइए। देखिए 41 जबकि विच ऑन डिवाइडिंग मतलब लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाई, जब इसको 3, देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसको 3 5 6 8 3 5 6 8 10 6 8 10 और 12 से डिवाइड जब हम करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा मेरा 2 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 2, रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 2 आएगा हर केस में। ठीक है, अगर इतने ही क्वेश्चन पूछा होता तो हम क्या करते, इसका एलसीएम निकालते और उसमें 2 को हम जोड़ देते, तो हमारा क्या हो जाता, आंसर खत्म। ठीक है, बट ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बट व्हेन डिवाइडेड बाई 13, जब उसी नंबर, देखिए जब एक नंबर हो, मान लो कि मेरा नंबर है p, जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ इन सब नंबर से तो रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा 2। जब उसी नंबर को हम डिवाइड करें कितना से, आपका 13 से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा, मतलब कि मेरे जो भागशेष आ रहा कुछ 0, मतलब कि मेरा नंबर क्या आ रहा है 0, मतलब कि वो नंबर आपका पूरा कंप्लीटली आपका कट जा रहा है। तो वो नंबर कैसे निकालेंगे, देखिए भुवनेश्वरी बोल रही है 962। चलिए बहुत ही बढ़िया भुवनेश्वरी, चेक करते हैं हम लोग। देखो आपका तो डायरेक्टली लॉजिक है क्वेश्चन में कि आप ऑप्शन को चेक कर लीजिए। देखिए जो ऑप्शन है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर ए, देखिए 960 है। ऑप्शन नंबर देखिए बी आपका कितना है 962 है। ऑप्शन नंबर सी देखिए कितना है आपका 120 है। आप चेक करिए कि देखिए जब मैं इन सब से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा 2 आ रहा है, बट जब मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये नंबर पूरा कट जा रहा है। देखिए तो क्या ये नंबर 13 से कटेगा अगर मैं डिवाइड करूंगा, कभी नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन मेरा हो नहीं सकता है। देखिए वो बोला है सबसे स्मॉल नंबर, उसके बाद में स्मॉल नंबर कौन सा है मेरा, ये वाला है। तो क्या ये नंबर 13 से कटेगा, देखिए 13 का, देखिए 13 सत्ते 91, देखिए 13 सत्ते क्या हो गया आपका 91, हाथ में कितना लग गया 5, उतरा 50, क्या 50 कटेगा आपका, नहीं कटेगा। तो ये भी नंबर मेरा 13 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन मेरा कैंसिल। तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन बच गया। देखिए 13 से मैं काटूंगा आपको, तो 13 सत्ते हो गया 91, हाथ में लगा 5 52, 13 चौके होता 52, मतलब ये नंबर मेरा 13 से कट रहा है। तो ऑब्वियसली ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, क्या होगा बेटा, ये मेरा हो जाएगा आंसर आपका। क्लियर है, पूजा रानी का सभी का आंसर आ रहा है, भुवनेश्वरी का क्लियर है। ये हो गया भाई ऑप्शन मेथड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अगर बाई प्रोसेस जाना है आपको, देखिए बाई प्रोसेस जाना है अगर आपको, बाई प्रोसेस जाना है अगर आपको, तो कैसे करना, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना, आप इन सब का पहले एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए, पहले एलसीएम। देखिए एलसीएम, इन सब का एलसीएम निकालो, कितना होगा, देखो इन सब का एलसीएम मुझे बताओ। देखो 3 5 कितना होगा, देखिए इन सब का एलसीएम, देखो इन सब में से मैं मान लो कि मैं 10 को ले लिया, मैं ले लिया 10 को, देखिए 10 को मुझे एलसीएम निकालना, मैं ले लिया 10 को। तो देखिए 10 में, देखिए ये 10 में 5 आता है ना, 5 से डिवाइड करेंगे 10 कटेगा ना, तो 5 का रोल खत्म मेरा। ठीक है, क्या 3 है इसमें, नहीं है, तो 3 को हम ले लिए यहाँ पे, 3 का रोल खत्म। देखिए नेक्स्ट, जब मैं 6 डिवाइड, देखिए ये जो 6 है, 6 में क्या दिखता है मुझे, 3 × 2 दिखता है। देखिए 3 से ये कटेगा, 2 से ये कटेगा, तो हम 6 को भी लिखेंगे क्या, 6 को नहीं लिखेंगे। देखिए जब मैं 8 को ले रहा हूं तो 8 को क्या लिख सकता हूं, 4 × 2 लिख सकते। देखिए 2 से ये कटेगा 5 बार में, क्या 4 कट रहा है, क्या जो नहीं कट रहा है उसको यहाँ पे लिखते चलिए, तो ये भी कहानी खत्म हो गया। देखिए नेक्स्ट क्या बचा मेरे पास में 12। देखिए 12 में क्या बात, देखिए 12 मुझे ये दिखता है कि 4 × 3 दिखता है मुझे 12 में, 4 से ये कट जाएगा, 3 से ये कटेगा, तो मेरा जो एलसीएम क्या हो गया, ये नंबर, और एलसीएम क्या, देखिए ये नंबर, तो ये नंबर कितना होगा
4 तिया 12 मतलब 120। तो मेरा नंबर क्या हो गया 120, वह छोटा छोटा नंबर हो गया जिसको कि इन सब से डिवाइड करने से क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि बट रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो मैं जोड़ दिया 2, तो ये हो गया हमारा पहला कंडीशन 1। बट क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि जब इसको 13 से डिवाइड किया जाए तो ये नंबर में क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो याद रखना इसका कंसेप्ट क्या होता है, ऐसे लिखते हैं। देखिए, तो देखिए ऐसे हो गया ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 120 और के क्या हो गया, कोई भी इसका एक ठो मल्टीपल प्लस हम लिखेंगे यहाँ पे 2। ये नंबर क्या होना चाहिए मेरा 13 से डिवाइड है कि नहीं, ऐसा करके हम चेक कर देखिए। इसलिए मैं ऐसे लिखा, देखिए ध्यान समझिएगा, मैं एक नंबर लिख दिया आपको 8 और 6 लिख दिया। इसका एलसीएम कितना आएगा आपका 24, कितना आएगा 24 आ जाएगा आपका। ठीक है, 8 6 का एलसीएम क्या आएगा 24। अब 24 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा 2, तो भी ये नंबर कटेगा आपका इन दो नंबर से। इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5, तो भी ये इससे कंप्लीटली कटेगा आपका। इसीलिए आपको यहाँ समझाने के लिए कि ये इसका क्या हो गया मल्टीपल, मतलब कि जो नंबर्स होगा इसको हम ऐसे लिखेंगे आपका के प्लस 2। इसमें अगर मैं देखिए यहाँ पर क्या होगा, के का वैल्यू क्या हो गया 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब कुछ भी वैल्यू हमारा हो सकता है, के का 1 2 3 4 5 करके हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर के का वैल्यू पुट करना है और 13 से डिवाइड करके चेक करना है कि क्या ये नंबर 13 से मेरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ध्यान समझना, क्या ये नंबर मेरा 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, मेरे को इसको चेक करना है आपका। ठीक है ना। बट देखिए हम ऐसा करेंगे क्वेश्चन में आपका कि हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको 13 का फैक्टर में डिवाइड कर देंगे। हम चेक करेंगे इतना बड़ा नंबर में हम के का वैल्यू 1 लेंगे, कितना हो गया 120 प्लस 2 122, चेक करेंगे 13। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा इजी करने के लिए देखिए मेरे को चेक करना है कि क्या ये नंबर 13 के आसपास कटने वाला, मैं इसको फैक्टर में डिवाइड कर दूँगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 117 के प्लस 3 के प्लस 2। देखिए मैं देखिए 117 के प्लस 3 के 120 के हो रहा है, मैं इसलिए लिखा क्योंकि जब मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो ये नंबर तो मेरा कट जा रहा है, कहानी खत्म, मेरा बच रहा है ये वाला। तो आप सिर्फ इसको चेक कर लो ना कि के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू आपका क्या होगा। तो लीजिए के का वैल्यू मैं ले लिया, मान लीजिए 1। जब मैं के लिया 1 तो कितना हो गया 3 × 1 3 प्लस 2 5, क्या 13 से कटता है, नहीं कटेगा। तो ठीक है 1 मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मुझे के का वैल्यू में लिया 2, तो जब 3 दूना 6 और 2 8, क्या 13 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो मेरा 2 कैंसल। फिर में लिया आपका 3, ऐसा ही चेक करते 3 3 तिया 9 और 2 11, क्या 13 से कटेगा 11, नहीं कटेगा, 3 कैंसल। तो लीजिए 4। देखिए मैं यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करता मैं उसको शॉर्ट करने के लिए थोड़ा नंबर को अलग अलग कर दिया कि मुझे इतने ही से काम निकल जाएगा। देखिए 4 लिया तो 4 तिया 12 और 2 14, क्या 13 से कटता है, नहीं, तो 4 भी हमारा हो गया कैंसल। तो लो 5 5 दिया 15 2 17, क्या 17 13 से कटता है, नहीं, तो 5 कैंसल। लो 6 दिया 18 और 2 20, क्या 13 से कटता है, नहीं, तो 6 कैंसल। लो 7 दिया 21 और 2 कितना होता है आपका 23, क्या 23 13 से कटता है, नहीं, तो मेरा 7 कैंसल। लो यहाँ पर 8 तिया 24 और 2 26, 8 तिया 24 और 2 26, क्या ये 13 से कट रहा है, तो बोलो हाँ सर जी ये कट रहा है। जब अगर ये कट रहा है तो मेरा के का वैल्यू क्या आ गया 8, तो मतलब मेरा आंसर क्या होना चाहिए। देखिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे हम लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि 120 × 8 प्लस 2 मुझे निकालना है कि यही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो क्या होगा देखिए 12 8 कितना हो गया 96, मतलब कि 960 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया 962। ये मेरा नंबर होगा, वह नंबर जिसको जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली कटेगा यह नंबर। समझ में आ रहा। जब उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, जब उसको 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, जब उसको 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, जब 10 से करेंगे 2, जब 12 से करेंगे 2, बट जब 13 से करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। ये सबसे होगा स्मॉलेस्ट नंबर। ये क्या होगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तरीका समझ में आया। बोनसरी का सबसे करेक्ट आंसर था। सबसे बेस्ट तरीका है कि ऑप्शन से चूज कर लो, सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन से चूज कर लो उसको, और नहीं तो इस फॉलो को पैटर्न को फॉलो करो। ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है, बहुत ही बढ़िया मेथड है। थोड़ा सा क्लोजेस लाके नंबर को सॉर्ट करके आप इसको 1 2 3 करके चेक कर सकते हैं, 1 2 3 करके चेक कर सकते हैं। समझ में आया तो यस बोलो, नहीं समझ में आया तो जल्दी से नो बोल दो। जल्दी जल्दी चलो कमेंट करो, जल्दी 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 कमेंट करो फटाफट, चलो क्विक बोलो।
जल्दी जल्दी, थोड़ा सा क्वेश्चन क्रिटिकल चल रहा है, जल्दी बोलो, अगर समझ में आया तो जल्दी से यस बोलो, तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो क्लास यहीं बंद कर देंगे बस। जल्दी 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 बोलो। देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन का और ढेर सारा प्रैक्टिस करने के लिए हम सेशन लेकर आएंगे। अभी मैं कंसेप्ट को समझा रहा हूँ। हाँ यस सर, भुवनेश्वरी बोलिएगी यस सर। देखिए एक है भाई ऑप्शन से उठा लिए, दूसरा है कि पूरा प्रॉपर तरीका लगा दिया हमने। हाँ यस यस यस, चलो बहुत ही बढ़िया। भुवनेश्वरी का, रिंकी रेन का, चंदन का समझ में आया, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन था। चलिए हाँ उषा भी आया। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई इतना 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 लिव्स रिमाइंडर अलग अलग रेस्पेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कल ही हम लोग ऐसा वाला क्वेश्चन पढ़े थे, याद है? कल हम लोग को ये वाला कंसेप्ट में पढ़ाया था, पूरा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन में पढ़ाया था। बट हाँ देखिए सचिन, उषा, सत्यवान, वेरी वेरी गुड। देखिए अभी देखिए क्वेश्चन, देखिए जो नया वाला जो क्वेश्चन आया कल, ये वाला क्वेश्चन पर, ये है आपका एलसीएम का क्वेश्चन। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए मेरा नंबर्स क्या, देखिए नंबर्स मेरा है 20, 25, 35। देखिए नंबर क्या है मेरा 20, 25, 35 और 40। ये नंबर है वो हो रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई। फाइंड द लीस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर बताइए जब उसको 20 से, 25 से, 35 से, 40 से हम डिवाइड करेंगे। तो रिमाइंडर, मेरा जो रिमाइंडर क्या आएगा, ध्यान से देखिए, जो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा देखो आपका 14 मतलब 14, 19, 14, 19, 29 और आपका 34 आएगा। क्या आएगा आपका 34 आएगा। क्या आएगा आपका 34 आपका आएगा। तो कल ही सीखे थे ना कि देखिए इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सबका सेम, सबका डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम। देखिए 20 से जब इसको मैं घटाऊं कितना आएगा आपका 6, इससे जब मैं इसको गैप करूँ कितना आएगा आपका 6, इसका गैप कितना आ रहा है 6, इसका गैप कितना आ रहा है 6। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सारा क्या होना चाहिए इक्वल, जो कि मेरा इक्वल है, इक्वल है। और इसको हम क्या लिए थे आपका के लिए थे, इसको हम क्या लिए थे आपका के लिए हुए थे। ठीक है देखिए तो करना क्या है, कुछ नहीं, इन सब नंबर का एलसीएम निकाल के उस एलसीएम में 6 माइनस कर देना है। देखिए सबसे पहले ये निकालिए, देखिए ध्यान से लिखिए। देखिए जो नंबर है मेरा 20, देखिए 25, ये है 35, हो गया 40। मुझे इस नंबर का क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है मेरे को एलसीएम। देखिए जब मेरे को एलसीएम निकालना है, देखिए मेरा एक नया तरीका देखो, एलसीएम निकालना है। मैं इसको 5 से काटूंगा, कितना आएगा आपका 4, 5 से काटूंगा कितना आएगा 5, 5 से काटूंगा 7, 5 से काटूंगा कितना आएगा आपका ये वाला 8। ठीक है 8 आ गया आपका। मेरे को निकालना है इसका एलसीएम। क्या निकालना है मेरे को इसका एलसीएम। देखिए अगर मैं एलसीएम निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा, देखिए मेरे को इस नंबर का एलसीएम निकालना, हम कैसे निकालेंगे, इधर में देखो आपका ध्यान से देखो। मैं क्या किया, नंबर में मान लिया कि मेरा 8 नंबर है मेरा, अगर 8 में ले लिया तो देखिए 4 तो इससे कट जा रहा है, तो 4 को लेंगे क्या, 4 मेरा कैंसिल, 5, 7 ले सकते, देखिए कितना हो गया 5 × 7। ठीक है मैं इसको काट लिया हूँ पहले 5 5 से, मैं पहले इसको 5 5 से काट लिया हूँ। ठीक है क्योंकि मैं 5 से काटा था इसलिए मैं इस नंबर को 5 से फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या निकल जाएगा मेरा एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा देखो आपका, देखो निकालो, देखो 8 × 40, 40 7 का तो 280, 28, 28 बचे कितना हो गया आपका 1400, 1400। और देखिए कितना हो गया एलसीएम मेरा 1400, 1400 हो गया। ये हो गया मेरा एलसीएम, क्या हो गया मेरा 1400। इसमें क्या करना है, जो मेरा कॉमन डिफरेंस है इसको माइनस करना है। कल मैं पढ़ाया था पूरा डिटेल में इस क्वेश्चन को, मैं 6 को माइनस कर दिया तो आंसर क्या आ गया मेरा 1394। क्या आया 1394 मेरा आंसर आ गया, ये आ गया मेरा 1394। क्लियर है, क्या है मेरा ये 1394 मेरा आंसर आ गया। ये हो गया मेरा बेसिक तरीका, कल जो हम सीखे थे, कल जो हमें आपका सीखे थे इस क्वेश्चन को, कल हम लोग सीखे थे। अगर मान लीजिए इसको भाई ऑप्शन मेथड से करना है, अगर मान लो कि इस क्वेश्चन को अगर आपको ऑप्शन मेथड से करना है तो ऑप्शन नंबर क्या रहा आंसर ए। अगर इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है तो फिर हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान से देखो आपका।
कैसे अगर इसको ऑप्शन से करना है तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। हटाते हैं इसको, देखिए हटाइए, देखिए अभी आपका देखिए, अगर मुझे ऑप्शन से करना है, मेरे पास में ढेर सारा हथियार है, मेरे पास में क्या ढेर सारा हथियार है। देखो मैं ऑप्शन नंबर 1 लिख दिया, कितना लिखा 1396 लिख दिया, 94 सॉरी 94 है। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया मेरा 14 से हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो रहा है मेरा, देखो आपका यहाँ लिखते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी इधर ही लिखते, इधर ही देखो ऑप्शन नंबर सी 1406 कितना हो रहा है 1406। ऑप्शन नंबर देखो डी क्या हो रहा है मेरा नॉन ऑफ दी लिखा हुआ, ठीक है। देखो तो मेरे को 3 ऑप्शन से चूज करना है ऑप्शन से। अब ध्यान देखो कि जब मैं इसको 20 से डिवाइड करूंगा नंबर को तो मेरा 14 रिमाइंडर बचेगा, 14 रिमाइंडर बचेगा, 14 रिमाइंडर मतलब कि मैं नंबर से अगर 14 माइनस कर दूं तो कंप्लीटली कटेगा, या तो फिर मैं इसमें 6 जोड़ दूं। क्या जोड़ दूं मैं इसमें 6 जोड़ दूं। देखिए मेरे लिए इजी क्या होगा, देखिए मेरे लिए इजी 25 से क्या है, मेरे लिए इजी आपका 25 से 25, देखिए 25 अगर 25 से डिवाइड करने से मेरा रिमाइंडर 19 बच रहा है, मतलब कि 19 से 19 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 25 से कटना चाहिए, या तो फिर मैं उसमें 6 जोड़ दूंगा। कितना जोड़ दूंगा 6 जोड़ दूंगा। तो मेरे लिए इजी क्या है 19 घटाना या 6 जोड़ना, ऑब्वियसली 6 जोड़ना। तो मान लो कि मैं नंबर में अगर 6 जोड़ दिया, सब में यहाँ भी 6 जोड़ दिया, यहाँ भी 6 जोड़ दिया, यहाँ भी 6 जोड़ दिया, तो ये कितना है, आगे देखिए 1412 आ गया, ये देखिए 1406 आ गया, और ये तो कितना आ गया आपका 1400 आ गया। अब देखिए ये नंबर में जब मैं या तो 19 माइनस करूँ या फिर 6 प्लस करूँ तो नंबर क्या होगा आपका, नंबर 25 से कटेगा। तो 25 का रूल ये कहता है, ध्यान समझिएगा, 25 का रूल ये कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट अगर ये 25 से कटेगा तो ये नंबर 25 से कटेगा। तो क्या ये 25 से कट रहा है, तो बोलो ना सर जी। तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है, तो ना। क्या ये नंबर 25 से कट रहा है, तो बोलो ना सर जी। तो क्या ये ऑप्शन 25 से कटेगा, ना। क्या ये लास्ट में 00 25, 00 मतलब क्या 100 25 से कटता है, तो बोलो हाँ सर जी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा कंप्लीट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंप्लीट, जो कि ऑप्शन नंबर ए सभी का आया है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था, अभी हमारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है। तो सबको समझ में आ गया तो यस बोलो, नहीं समझ में आ गया नो बोलो, कुछ डाउट है या जल्दी पूछो। नेक्स्ट क्लास जब मैं मिलूंगा आपसे इसी वीक के लास्ट में या फिर कमिंग वीक में, इस चैप्टर को पूरा हम एंड करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जल्दी से एक बार कमेंट करो, चलो। चलिए नेक्स्ट जल्दी से एक बार कमेंट कर दो फटाफट, हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। आपका बहुत सारे बच्चे लाइव देख रहे हैं। चलिए हाँ ऑप्शन ए सभी का आया, सभी का जिसका ऑप्शन ए आया, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। लास्ट क्लास में पढ़े थे, फिर से रिवीजन के लिए बीच में आपका आया है, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़, अगर समझ में आ गया जल्दी हाँ यस बोलिए। पूजा रानी यस बोलिए, चलिए जल्दी जल्दी आप यस बोलिए। देखिए तो जल्दी जल्दी आप लोग यस बोलिए। कुछ डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए। चंदन बोल रहा है मजा आया पढ़ के ना, एक बार लिखिए आप बताइए मजा आया कि नहीं आया, बोलिए मजा आया ना क्वेश्चन पढ़ के एक बार। इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, इतना सुंदर ढंग से एक्सप्लेनेशन उसका, पूरा का पूरा बेसिक मेथड से, पूरा का पूरा आपका शॉर्टकट तरीका से। देखिए आपको दिख रहा है इतना लेंदी लेंदी नहीं, इट इज़ अ शॉर्टकट, यही तरीका है बनाने का। अगर ऐसे नहीं करोगे तो एग्जाम पास होना मुश्किल है। यही तरीका है, बेस्ट तरीका है, वन ऑफ द बेस्ट। दिस इज नॉट द बेस्ट, आई एम नॉट टेलिंग कि दिस इज द बेस्ट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। मतलब जितने भी बेस्ट तरीका है उनमें से ये एक तरीका है, ठीक है। समझदारी आ गया है। नेक्स्ट जब मैं नेक्स्ट वीक में मिलूंगा तो बाकी का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा और भी ढेर सारा क्वेश्चन लेकर आऊंगा प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए तब तक के लिए बहुत ही शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, धन्यवाद, बाय बाय। हाँ एम मज़ा आ गया बोल रहा, चलिए चंदन बोल रहा मज़ा आ गया, मस्त एकदम झक्कास सॉलिड वाला है। उसका भी बोल रही है सर मस्त, चलिए बहुत ही बढ़िया। हाँ चलिए तो इसी के साथ क्लास को स्टॉप करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक